हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर करंट अफेयर्स सेक्शन। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेशन की, जो कि कुछ इस प्रकार से है। देखिए, रशिया अनाउंस्ड दैट द एनुअल समिट ऑफ ब्रिक्स 2020 विल बी हेल्ड ऑन November 17 through video conference. The BRICS Summit 2020 will focus on further strengthening cooperation among the member states amid the COVID-19 pandemic. रूस ने घोषणा की कि जो ब्रिक्स आपका जो शिखर सम्मेलन है ये 17 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से के माध्यम से होगा। जो आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 है, ये सदस्य देशों के बीच कोविड-19 महामारी के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। देखिए, हम अगर ब्रिक्स की बात करें तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 2009 एंड एज यू ऑल नो जो ब्रिक्स है इसके जो आपके मेंबर नेशंस हैं वो है आपका ब्राजील, देन रशिया, देन वी हैव इंडिया, देन चाइना एंड देन जो लास्ट मेंबर जो इसमें ऐड हुआ है वो है आपका साउथ अफ्रीका। देखिए, साउथ अफ्रीका के जो हेड हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है सिरिल रामाफोसा। इसके बाद चाइना जी जिनपिंग, आप जानते ही हैं, उनकी पिक्चर भी देखिए नीचे है। देन रशिया व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट है रशिया के। इंडिया वी हैव मोदी प्राइम मिनिस्टर। और आपका जो ब्राजील है, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है वो है जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, तो ये आपका जो ब्रिक्स है इसके जो मेंबर्स हैं दे विल पार्टिसिपेट आपका जो ब्रिक्स समिट जो आपका नवंबर में होने वाला है। इसके अलावा इसके बारे में अगर हम बात करें, ब्रिक्स की बात करें हम, तो अभी मैंने आपको बताया ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ये इसके मेंबर स्टेट्स हैं, माफ कीजिएगा, इसके मेंबर नेशंस हैं। इसके अलावा जो थीम है आपका ब्रिक्स समिट 2020 का वो है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ग्लोबल स्थिरता के लिए ब्रिक्स साझेदारी, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, ये आपका जो आपका जो ब्रिक्स है इसका थीम है। इसके अलावा हम ब्रिक्स की अगर बात करें तो 2019 में ये जो ब्रिक्स है आपका ये आपका ब्रासीलिया जो कि कैपिटल है, विच इज कैपिटल ऑफ ब्राजील, वहां पे हुआ था। और इस साल ये जो है आपका जो ये जो आपका ब्रिक्स सम्मेलन है ये रशिया में होगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो आकलन लगाया जा रहा है या कहा जा रहा है, कई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि इंडिया को ब्रिक्स से क्विट कर देना चाहिए। बट अगर आप देखें जो आपका NDB है, आपका जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, ये बैंक है जो ब्रिक्स के जो नेशंस ने कंबाइंडली फॉर्म किया है, जिसमें उनके इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन से इस बैंक का गठन हुआ है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज सिचुएटेड इन चाइना, शंघाई। और कहीं ना कहीं भारत का भी इसमें योगदान है, तो भारत का काफी योगदान इस बैंक में है। तो जाहिर सी बात है, तो अगर ब्रिक्स से क्विट करने की बात आती है तो ये संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप देख ही रहे होंगे इंडिया चाइना LAC पे काफी ज्यादा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो ये पहली बार होगा आफ्टर जो लद्दाख स्टैंड ऑफ है, इंडिया लद्दाख स्टैंड ऑफ है, उसके बाद भारत और चाइना फेस टू फेस आएंगे। ये तो बात हो गई हमारे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। मैं जरा इसे क्लीन कर देती हूं, ठीक है। आपका ये जो न्यूज है वो कहता है a historic MOU was signed between India Sign Language Research and Training in Center ISLRTC and NCRT National Institute of Ministry of Education
to make education materials accessible for deaf children in their preferred format of communication, जो कि इंडियन साइन लैंग्वेज में होगा, जो श्रवण बाधित बच्चों के लिए ये भारतीय सांकेतिक भाषा में शिक्षण सामग्री सुलभ कराने के उद्देश्य से आपका जो ये दो संस्थाएं हैं, जो कि आपकी इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है और जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जो आपका एनसीईआरटी है, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत जो आपके डेफ चिल्ड्रन हैं उनको साइन लैंग्वेज में जो एजुकेशन मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1961। इसके अलावा इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है ऋषिकेश सेनापति। इसके अलावा इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है रमेश पोखरियाल। हमारी जो अगली न्यूज है वो है रेस 2020। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 5-day रेस 2020 ग्लोबल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट which is committed to make India AI hub of the world. Over 61,000 people from 140 countries participating in mega digital summit from October 5 till 9. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 दिवसीय रेज 2020 वैश्विक AI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा कि भारत को विश्व का AI, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है, केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 5 से 9 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस मेगा डिजिटल शिखर सम्मेलन में 140 देशों के 61,000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। As we all know that technology is evolving at such a great pace that soon AI, artificial intelligence, will dominate our way of life. जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रौद्योगिकी है वो आपका इतनी तीव्रता से उसका विकास हो रहा है कि आने वाले समय में हमारे जो जीवन है उसमें इसका प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये जो आपकी समिट है ये ऑर्गेनाइज हुई है 2 आपकी मिनिस्ट्रीज के द्वारा। चलिए बात कर लेते हैं। इसके तहत आपका MeitY, MEI, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और दूसरा है आपका नीति आयोग। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जो नीति आयोग है आपका, इसके जो हेड होते हैं इट इज ऑलवेज योर प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर इसके आपके हेड हैं। इसके अलावा MeitY की बात करें तो जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं वो हैं आपके संजय धोत्रा। देखिए, इसकी अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो आने वाले समय में हम इसका प्रयोग कृषि, हेल्थ सेक्टर और आपका जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें करेंगे ताकि जो आपकी जो डेली लाइफ प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व किया जा सके। IFFCO and Prasar Bharati sign MOU to broadcast and promote agri-technology and innovations for growth of Indian agriculture. IFFCO और प्रसार भारती ने भारतीय कृषि के विकास के लिए कृषि प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों के प्रसारण और प्रोत्साहन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं IFFCO का जो फुल फॉर्म है वो है आपका, मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देती हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली ये दिखाई देगा। इट्स इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ठीक है,
तो बात हो रही इफ्को और प्रसार भारती। प्रसार भारती जैसा कि आप जानते हैं इट इज लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी। ये इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से बात करी जा रही है कि जो इफ्को है वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करेगा, अपनी एग्री टेक्नोलॉजी फार्मर्स को प्रोवाइड करेगा। किसके माध्यम से? प्रसार भारती के माध्यम से। देखिए इसके तहत जो आपका दूरदर्शन है, जैसा कि आप जानते हैं कि उसका एक वाइड नेटवर्क है, तो उसके माध्यम से आपका जो इफ्को है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ये अपनी टेक्नोलॉजी को प्रसार भारती या दूरदर्शन के माध्यम से आम जो आपके किसान हैं उन तक पहुंचाएगा, एक आसान लैंग्वेज में, जिससे उनको समझने में इसे आसानी हो, जो कि एक तरीके से कह लीजिए एक उपलब्धि होगी। देखिए अगर हम इसकी बात करें, देखिए IFFCO has innovative technology for the farmers and Doordarshan has vast network across the country. The vast network of DD will help in explaining agriculture innovations to the farmers in easy language which will help them immensely. देखिए इसी की बात हमने अभी करी कि IFFCO दूरदर्शन के द्वारा अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसे आसान भाषा में किसानों तक पहुंचा सकेगा, ताकि उन्हें अपनी जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाने में कह लीजिए मदद मिल सके। इसके अलावा ये एक कह लीजिए डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है, जो मिशन है इंडिया का, उसके तहत भी एक उपलब्धि है। देखिए अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो ये सिर्फ आपका MCQs जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन तक सीमित नहीं होता है। जब आप आगे जो अपने मेंस में जब आप आंसर्स लिखते हैं और व्हेन यू आर गोइंग टू योर इंटरव्यूज, वहाँ भी आपका पार्ट होता है। लाइक अगर आपको कोई टॉपिक है लाइक डिजिटल इंडिया, उस पर अगर आपको कुछ लिखना है तो उस दौरान आप इस तरह के फैक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है दैट व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनीथिंग, तो आप उससे ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में पहले जानिए और कोशिश करिए कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा MCQs सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और, व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनीथिंग, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसे लिखिए जरूर, बिकॉज व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग, आप अपने हाथों से लिखते हैं तो वो एक बहुत बेहतर इम्पैक्ट आपके माइंड में क्रिएट करता है और आपको चीजें याद होती हैं। चलिए आते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ। देखिए इस पे आने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे थे प्रसार भारती की। जो प्रसार भारती है आपका, इसके जो CEO है उनका नाम है, यहां लिख देती हूं मैं आपका, उनका नाम है शशि शेखर शशि शेखर वामपति इसकी CEO है। आते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति holds meeting of second apex council with chief ministers of तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। आपके जो यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी शीर्ष परिषद की बैठक की। इसकी अगर हम बात करें तो आपके जो केंद्रीय जल मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। हम अपने पिछले लेक्चर्स में भी इनका नाम ले चुके हैं और हम लोगों ने बात करी थी कि जो जल जीवन मिशन है उसके तहत हाल ही में इन्होंने 100 डेज कैंपेन आपका की शुरुआत की है, जिसके तहत जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इन्हें और जो स्कूल्स हैं आपके, उन्हें पोर्टेबल पाइपलाइन वाटर प्रोवाइड कराने की, सप्लाई कराने की बात की गई है। तो देखिए कोशिश किया करिए कि आप जो न्यूज़ है उन्हें रिलेट करें सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए आते हैं हम अपने अगली न्यूज़ की तरफ। On October 6, 2020, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal announced that the Delhi government is to adopt biodecomposer spraying to counter stubble burning.
6 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार को बायोडिकम्पोजर को अपनाएगी, जो कि डंठल जलाने को रोकने के लिए इसका छिड़काव करेगी। देखिए, हमने शायद अपने पिछले लेक्चर में बात की थी, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ये आपका जो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है, उन्होंने भी एक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके तहत जो प्रदूषण है, दिल्ली प्रदूषण है, उसको कम करने की बात की जा रही है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी कुछ रिलेटेड ही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष जो दिल्ली है वो एयर पोल्यूशन से जूझता है, और इसका जो एक मेन कारण होता है वो क्रॉप को जो आपके जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स है, जो परागी है, उसे जलाते हैं, जिसके द्वारा एयर पोल्यूशन होता है। तो इस जो आपका जो बायो डिकम्पोजर है, जो पूसा डिकम्पोजर है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, ये जो डिकम्पोजर है ये कैप्सूल फॉर्म में होगा, जिसे कि पानी में कुछ दिन रख के छोड़ दिया जाएगा, एंड आफ्टर दैट इसे स्प्रे कर दिया जाएगा जो पैडी स्ट्रॉ है आपका जो परागी है उसके ऊपर, सो दैट वो बायोडिग्रेड हो जाएगा, और विच कुड बी ग्रेट मैन्योर, जो कंपोस्ट खाद के रूप में भी जिसका आगे प्रयोग किया जा सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका ये परागी है, जलाने की वजह से जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इसे जो शुरुआत करी जा रही है बायोडिकम्पोजर की, उसकी वजह से हमें जो फर्टिलाइजर है, जो उसका प्रयोग है, वो कम करना पड़ेगा। तो आते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ, जो कि है on October 6, 2020, the foreign ministers of India, Japan, US and Australia held the Quad foreign ministers meet. India was represented by the External Affairs Minister S. Jaishankar. 6 अक्टूबर 2020 को भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने क्वाड के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। देखिए, अगर हम क्वाड की बात करें तो ये एक बर्निंग इशू है। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। इसमें जो आपका जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है आपका। तो इसकी अगर हम बात करें तो चाइना इसको अपोज करता है, बिकॉज वो इसका मेंबर नहीं है। और जैसा कि हमने अभी बात भी की, जो आपका एलएसी पे जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसके तहत यूएस ने भारत का सपोर्ट किया है, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत का सपोर्ट कर रहा है, और पॉलिटिकल प्रेशर बना रहा है चाइना पे कि वो बैक ऑफ करें। इसके अलावा अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो जो इसका आइडिया है, इट वाज प्रपोज्ड बाय जापान इन 2007 में इसका आइडिया प्रपोज किया गया था जापान के द्वारा, बट उस समय इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाया था, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने बैक ऑफ कर लिया था चाइनीज प्रेशर की वजह से। इसके बाद आगे चल के इन 2017 फाइनली ये ग्रुप जो है ये एक साथ आया। और अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू इंश्योर एंड सपोर्ट अ फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। भारत प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और समृद्ध सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा हम इस ग्रुप की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे आपका जो मालाबार एक्सरसाइज है, ठीक है, आपका मालाबार। देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। आपका जो मालाबार एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है इन 4 नेशंस का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। इसके अलावा अगर हम जापान की बात करें तो आपको याद होगा अभी हाल ही में आपका जापान और इंडिया के मध्य एक जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है, जिमिक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो जापान और इंडिया ने आपका अरेबियन सी के पास इसे कंडक्ट करवाया है। तो आते हैं हमारे अगले न्यूज की तरफ। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC कमीशन द लार्जेस्ट HPCAI सुपर कंप्यूटर
HPCAI is High Performance Computing and Artificial Intelligence. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने सबसे बड़े HPCAI सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की है। HPCI उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। इसकी अगर हम बात करें तो अभी आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPAI की आपका जो है वो प्रदर्शन किया गया है। इसकी अगर हम बात करें तो आपका यहाँ लिख देती हूँ फुगाकू जापान का जो है आपका, आई होप यू कैन सी जो मैं लिख रही हूँ फुगाकू, ठीक है। फुगाकू जापान का ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप हम आपको समझाने में सक्षम रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।